हाय प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएम किड्स मास्टर में। मैं हूं आपका अपना सर विशाल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, जो आपकी क्लास थर्ड है, जिस बुक का नाम है वीणा। उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाई एक। ये देख रहे हैं ना, इकाई एक, हमारा पर्यावरण, जिसमें पहला चैप्टर, पहले पार्ट का नाम है सीखो। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा पहला पार्ट में, ठीक है, जिसका नाम है सीखो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपने बुक को ओपन कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आनंदमयी कविता है एक। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है? पहली लाइन लिखी हुई है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, अतरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब बच्चों देखो, इसमें जो लिखा है फूलों, फूल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कविता में, ठीक है। तो हम अपने चारों तरफ की चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं और हमको सीखने को मिलता है, और हमको सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फूलों से नित हंसना सीखो, है ना। तो आपको फूलों से क्या सीखना है? हंसना सीखना है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं फूल खिले रहते हैं, हम हमेशा हंसते हुए दिखते हैं। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो ठीक है। भौरों से नित गाना, तो भौरा एक प्रकार का कीट है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे देखिए फोटो में आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो इनसे क्या सीखना है? आपको गाना सीखना है। क्या सीखना है? गाना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, है ना। तो तरु मीन्स क्या होता है? तरु मीन्स होता है पेड़। क्या होता है? अगर हम तरु की बात करें, तरु मीन्स क्या होता है? पेड़, ठीक है। तरु मीन्स होता है पेड़, जिसको आप इंग्लिश में ट्री कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है झुकी डालियों से। अब झुकी डालियों, जो तरु है पेड़ में, देखिए आप, डाली झुकी रहती है, तो उनसे क्या सीखना है? और नित मतलब हमेशा होता है, आपको बता दो। नित में से आप दिख रहा है लिखा है, यहाँ भी नित लिखा हुआ है, तो नित में क्या होता है? हमेशा। तो तरु की झुली तारों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो आपको शीश झुकाना है। शीश मतलब क्या होता है? सिर, है ना, हेड। शीश में क्या होता है? सिर होता है। क्या होता है? सिर, ठीक है। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आप एक नोट्स बनाएंगे, उसमें ये सभी वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, जो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो शीश में क्या होता है? सिर होता है। आगे देखते हैं अगली लाइन क्या लिखा हुआ है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो जो हवा की झोंके होते हैं, है ना, जब हवा चलती है ना, तो आपको लगती है, तो एक हवा की झोंका आता है, ठीक है। तो उससे हमको क्या सीखना है? कोमल भाव बढ़ाना, क्योंकि हवा होती है मधुर मधुर मंद मंद चलती है ना। और उसके झोंकों से हमको कोमल भाव बहाना सीखना है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, ठीक है। आपने देखा वो दूध को पानी में जब मिला देते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे से एकदम बिल्कुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनसे हमको मिलना और मिलाना सीखना है, ठीक है। आगे क्या लाइन लिखी हुई है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, ठीक है। तो आपने देखा जो सूरज की किरणें होती हैं वो सब जगह पड़ती हैं, ठीक है। और सूरज बिल्कुल टाइम से जगता है ना। सूरज क्या करता है? बिल्कुल टाइम से जगता है। और उसी से हमको क्या सीखना है? जगना भी और जगाना भी, ठीक है। क्योंकि सूरज की किरणें सब पड़ जाती, सभी पशु पक्षी, है, सभी लोग जग जाते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, लता, ये देखो वर्ड लिखा हुआ लता। लता क्या होता है? लता वो चीज होती है बच्चों, जैसे मान लो कोई पेड़ होता है या प्लांट होता है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसी के पार्ट में ऐसे ऐसे लपीटी होती है। ठीक है, आप देखे होंगे जो क्रीपर वाले प्लांट होते हैं, इंग्लिश में आपने ईबीएस में पढ़ा होगा, क्रीपर्स, है ना, जो किसी को समझ लो सहारे से चढ़ते चले जाते हैं। सपोज यहाँ प्लांट है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इसको इससे पकड़ के आगे चढ़ते चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लता बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में आपको देखना है। देखिए, तो लता से हमको क्या सीखना है? लता से हमको सीखना है सबको गले लगाना। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों? दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। ठीक है, दीपक है, दीपक का मतलब दिया, है ना, समझ में आ रहा है? दीपक का मतलब क्या होता है? दिया। तो वो जो दिया होता है उसको जब जलता है तो देखो चारों तरफ अंधेरा जो रहता है वो गायब हो जाता है। तो उससे हमको क्या सीखना है? अंधेरे को दूर करना सीखना है। क्या सीखना है? हरना मतलब दूर करना। ठीक है, अंधेरा मीन्स क्या होता है? आप समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल डार्कनेस। उसके बाद लिखा हुआ है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी धरती, है ना, अर्थ, उससे क्या सीखना है? प्राणी, प्राणी मतलब हर एक जीव की बात कर रहे हैं, हर एक क्रीचर, प्राणी जो होते हैं उनसे बात करते हैं। तो उसकी बात करें तो इसमें क्या सीखना है? सच्ची सेवा करना। किससे? पृथ्वी से। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? सभी को रहने का स्थान देती है। आपने देखा होगा पृथ्वी पर बहुत सारे जीव होते हैं, हम भी लोग भी उसी पे रहते हैं, तो सभी को स्थान देती है। तो क्या करती है? वो सच्ची सेवा करती है। ठीक है, आगे क्या देखना है इसमें? जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो जो जलधारा होती है वो बहुत सारी जलधारा, जैसे आज देखो साइड में यहाँ नदियाँ बह रही है ना, तो नदियों की जलधारा की बात करते हैं, है ना, नदियों की जलधारा की बात करें तो नदियों की जलधारा में देखो तो वो सीधे आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसी तरह से आपको भी आगे बढ़ते रहना है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 3 में हो, फिर क्लास 4 में जाओगे, क्लास 5 में जाओगे, है ना। ऐसा नहीं क्लास 5 पढ़ के पढ़ाई छोड़ देना, आगे ऐसे बढ़ते जाना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे तो आप, आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे खुश होंगे, से खुश होंगे, और आप वहाँ पर अपने जीवन में एक अच्छा रास्ते को तय कर पाओगे। तो जीवन पथ यानी जीवन मतलब क्या होता है? आपका लाइफ, और जीवन पथ में रास्ते होते हैं, रास्ते में आगे बढ़ना है। ओके, और धुएं से सीखो हरदम। क्या सीखना है? धुएं से हरदम। क्या सीखना है आपको? ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं आप जानते हो, है ना, एक फॉग टाइप का होता है। वो क्या होता है? जब कोई हम आग जलाते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें ऊपर साइड में ऐसे 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 जाता रहता है धुआं, तो हमेशा ऊपर ही जाता है, आपने कभी उसको नीचे आते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या सीखना है? ऊंचे ही पर चढ़ना। ठीक है, तो बच्चों ये पोएम जो है, ये कविता है, इसको लिखा है श्रीनाथ सिंह जी ने। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सरसाइज में, या फिर पूछे कि सीखो कविता किसने लिखा है, तो किसने लिखा है? श्रीनाथ सिंह ने। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पोएम कैसे लगी? ठीक है, हमको बताइएगा, है ना, और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद की वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो खूब बड़ी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसको एक बार और घर पे अपने रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे आपको, अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, सॉल्व करवाएंगे, तो आप तैयार रहिए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। और हाँ, हमने वीडियो इसके पहले डाल दी है उस चैप्टर की। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है।